13 अप्रैल 2026 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम गान के साथ आरंभ हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होने से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संबोधित करते हुए राज्य के समग्र विकास, सुशासन और जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। उन्होंने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने विभागों में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों की गति तेज करते हुए गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। डॉक्टर यादव ने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में नवाचार और तकनीक के उपयोग से प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। उन्होंने आगामी योजनाओं की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए टीम भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से अपेक्षा की कि वे जनता से सीधा संवाद बनाए रखें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। साथ ही बैठक में उन प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया गया जिनका उद्देश्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति देना है। ऐतिहासिक होने वाला है। संसद में 3 दिन का सत्र 16, 17, 18 इसकी तैयारी हो गई। वैसे दिल खोल के 10 अप्रैल से ही अपने 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पखवाड़े की विभिन्न प्रकार की योजना बनी है। खासकर इसमें गैर राजनीतिक दल के नाते से इसको सबको अपने को जोड़ना भी और प्रयास भी करना है। प्रधानमंत्री जी का एक पत्र भी आया की काफी के बलबूते पर अपन सबसे आह्वान कर रहे हैं। सभी दल के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग, सभी हर से इसको स्वीकार बनाने की जरूरत है। कृषि कल्याण मंथन जबलपुर का एग्रीकल्चर कॉलेज का बड़ा अच्छा होगा और इसमें ये बात सही है कि एक साथ समग्र रूप से बहुत सारे प्रकार से इसमें पूरे साल काम चलेगा। तो खास करके वैज्ञानिकों के माध्यम से उन्नत किस्म के बीज और बाकी चीज़ों का नए प्रकार के यंत्रों का प्रदर्शन और उससे आगे बढ़ करके वैश्विक स्तर पे भी जो विद्वानों के साथ संवाद करके आमदनी से तो आगे जाकर के कैसे हमारी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो, पानी, खाद, सब प्रकार की चीज़ों के संतुलित और कम मात्रा में डालने के बाद भी इसकी लाभदायक रूप से मैंने खेती में फसल कारखाने तक, खेत से कारखाने तक के स्टार्टअप, कम पानी में उत्पादन की फसल बढ़ाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी लाभ लेना, मंथन कार्यशाला, ऐसे कई प्रकार के कार्यक्रम इसमें जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बालाघाट नक्सल के
खिलाफ अपनी सरकार के माध्यम से बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में और माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में पूरे देश नक्सलवादियों के खिलाफ वाकई असंभव जैसा काम हुआ। अपने राज्य में तो ये और उल्लेखनीय हुआ कि हमने इसमें 0 की स्थिति बनाई, लेकिन आगे जाकर जनजातीय महोत्सव मनाकर बालाघाट, मंडला, डिंडोरी पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ भविष्य की दृष्टि से ये चुनौतियाँ थी, वहाँ रोजगार की, विकास की सारी चीज़ों को लेकर बड़े आयोजन के साथ धरती आबा और तमाम योजनाओं को लेकर 1.5 महीने तक अभियान चला करके वो सारी चीज़ें खड़ी कर दें जिससे ये कंट्रोल रहे भविष्य में भी। इसमें खेल, सांस्कृतिक आयोजन, ऐसे सारे बातों को लेकर के बालाघाट में ये मूल कार्यक्रम करते हुए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस दिशा में अपना एक ऐसा गैदरिंग करें, जाकर के मार्गदर्शन लेंगे, लेकिन तब तक हम अपना इस पूरे माहौल को और सकारात्मक बनाते हुए भविष्य की दृष्टि से कभी ये पनप नहीं पाए, इसकी तैयारी करना। अन्नदाताओं को खाद पर सब्सिडी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार।